चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, इस चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में अपेक्षा की जाती है कि आपको जानकारी होनी ही चाहिए। अगर इनमें से किसी एक भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका इस चैप्टर का प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। तो आइए उन कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट को हम देखते हैं। इस स्लाइड में आपको 7 टॉपिक्स दिखाई दे रहे होंगे। एक एक करके मैं उनको पढ़कर आपको सुनाता हूँ। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन इमिशन। दूसरा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। फिर अगला है थर्मियोनिक इमिशन, और इसी से जुड़ा हुआ एक और सब टॉपिक है थर्मियॉन्स। फिर फील्ड इमिशन, जिसको कोल्ड कैथोड इमिशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सब टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार अगला टॉपिक है सेकेंडरी इमिशन, और उससे जुड़ा हुआ सब टॉपिक है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट 7वां टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्लाइड में आपको 9 टॉपिक्स मिलेंगे। वो हैं वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको आप कट ऑफ वेवलेंथ भी कह सकते हैं। मेंशन्ड नहीं है लेकिन ये इजीली अंडरस्टूड है। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसी प्रकार एक और टॉपिक बनता है रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी में हम पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट्स, ये 3 जो दिख रहे हैं आपको, इमीटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस प्रकार इस स्लाइड के 9 टॉपिक्स और पिछली स्लाइड के 7 टॉपिक्स मिलाकर टोटल 16 टॉपिक्स। इस स्लाइड में 8 टॉपिक्स हैं। पहला है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, दूसरा रिटार्डिंग पोटेंशियल, तीसरा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे कट ऑफ पोटेंशियल भी कहा जाता है। फिर है रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इन्हीं लॉज पर बेस्ड कुछ ग्राफ हैं जिनको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ग्राफ्स रिलेटेड टू द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आता है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इस स्लाइड का लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। तो कुल मिलाकर अभी तक 24 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस स्लाइड में 6 टॉपिक्स हैं। पहला है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, दूसरा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तीसरा डुअल नेचर ऑफ मैटर, फिर है मैटर वेव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स। लास्ट टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये हमारे कॉन्सेप्ट स्लाइड की लास्ट स्लाइड थी। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में 30 कॉन्सेप्ट्स हैं, 30 टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें मालूम होना चाहिए, जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। एमपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स पर बेस्ड जो 30 टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए, उन 30 टॉपिक्स पर बेस्ड मैंने एक एसेंशियल क्वेश्चन बैंक बनाया है। एसेंशियल क्वेश्चन बैंक से मतलब ये है कि हर एक टॉपिक पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि किस प्रकार से एमपी बोर्ड उस टॉपिक को आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें एमपी बोर्ड ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है, और
एक से ज़्यादा बार पूछ चुका है, एक से ज़्यादा सालों में वो क्वेश्चंस रिपीट करके आ चुके हैं। उन क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग से दिखाने के लिए मैंने उन्हें रेड कलर से स्टार मार्क कर रखा है। उन क्वेश्चन के आगे आपको 5 स्टार मार्क हुआ दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यही वो क्वेश्चंस हैं जिनको एमपी बोर्ड अपने एग्ज़ाम में पूछ चुका है। और आपकी प्रिपरेशन में आपको इन क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान देना है। खास करके एग्ज़ाम के एक दिन पहले इन क्वेश्चंस को कंपल्सरीली रिवाइज करना है। इस स्लाइड में 11 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन इमिशन। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशंस आर देयर, नेम देम। तीसरा, डिफाइन द टर्म थर्मियोनिक इमिशन। ये एमपी बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है, कई बार एमपी बोर्ड ने इसको पूछा है। जनरली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आता है, 2 मार्क्स में। पहले कभी क्वेश्चन फ्रेमिंग में 1 मार्क्स के रहे हैं, तो 1 मार्क्स में भी ये आया है। कुल मिला के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट है। डिफाइन द टर्म थर्मियोनिक इमिशन। फिर अगला क्वेश्चन है, डिफाइन थर्मियॉन्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। फिर अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन को ही कोल्ड कैथोड इमिशन कहते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कोल्ड कैथोड इमिशन, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और इसी का दूसरी तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दोनों ही प्रकार से एमपी बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, ये भी एग्जाम में आया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये भी एग्जाम में आया है। तो ये एमपी बोर्ड का दूसरा इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस। इसके बाद है, व्हाट इज सेकेंडरी इमिशन, व्हाट आर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। तो ये रहे वो 11 क्वेश्चंस जो उन टॉपिक पर बेस्ड हैं। और इनमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको एमपी बोर्ड लगातार प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है। वो है, व्हाट इज थर्मियोनिक इमिशन और व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस स्लाइड में 12 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तो ये चैप्टर 2 जो आपका बुक का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वहाँ का क्वेश्चन है। लेकिन बेसिकली इसका यूज़ इस चैप्टर में भी होता है, तो इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम के अंतर्गत ये ज़्यादा पूछा जाता है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। दूसरा है, डिफाइन वर्क फंक्शन। फिर वर्क फंक्शन भी वैसा ही टॉपिक है जो आपके चैप्टर 1 में भी लगता है, और चैप्टर 11 का तो खैर खास टॉपिक ही है। ठीक है, तो ये डिसाइड नहीं कर सकते हम मार्किंग स्कीम देख के कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन या वर्क फंक्शन किस चैप्टर की मार्किंग स्कीम से पूछा गया है, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड ने इनको कई बार एग्जाम में पूछा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है अभी तक। सबसे ज़्यादा अगर बोर्ड में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो यही पूछा गया है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको एक दूसरी फ्रेजिंग में भी बोर्ड पूछता है जो नीचे दिया है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बात एक ही है, अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो कभी कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना पूछ के थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी पूछ सकता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है, राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसके बाद डिफाइन इमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफाइन इमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फिर व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगले 2 टॉपिक हैं, डिफाइन द टर्म एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल एंड डिफाइन द टर्म रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो इस प्रकार ये 12 क्वेश्चंस हैं, और इन 12 क्वेश्चन में से जो 3 स्टार्ड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एमपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। इस स्लाइड में 6 क्वेश्चंस हैं। पहला है, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का। जैसे अभी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की चर्चा की थी कि एमपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन होगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको दूसरे शब्दों में व्हाट इज़ कट ऑफ पोटेंशियल करके भी पूछा जाता है। तो दोनों ही बातें एक ही हैं, कट ऑफ पोटेंशियल भी वही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वही है। फिर अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फोर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट डाउन द फोर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है डिराइव आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो अभी रिसेंट ईयर्स में तो इसको नहीं पूछा गया है, लेकिन एक समय था कि एमपी बोर्ड ने इस क्वेश्चन को भी काफ़ी पूछा है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर राइट डाउन फोर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का। तो इस स्लाइड में टोटल 6 क्वेश्चंस थे, उनमें से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परसिस्टेंटली लगातार एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए। इस स्लाइड में 7 क्वेश्चंस हैं। पहला है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दूसरा है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कीपिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज कांस्टेंट। फिर एक क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द कलेक्टर प्लेट कीपिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज कांस्टेंट। फिर यही क्वेश्चन फिर से रिपीट होके आता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द कलेक्टर प्लेट, लेकिन इस बार कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एज कांस्टेंट। तो ये दो अलग अलग वेरिएशन है। फिर अगला क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मैटर वेव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स। ये दोनों क्वेश्चन समय समय पर एमपी बोर्ड में आते रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। तो इस स्लाइड में जो 7 क्वेश्चन थे उसमें से ये 2 क्वेश्चन मैटर वेव एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्लाइड में 7 क्वेश्चंस हैं। पहला है व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है एमपी बोर्ड के। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो जब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस नहीं पूछा गया तो उसकी जगह एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। और अगला क्वेश्चन ऐसे ही है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो ये तीनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। कभी ना कभी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आया, कभी डुअल नेचर ऑफ मैटर आया, कभी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन आया, ये एक दूसरे को रिप्लेस करते रहें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है। फिर है डिराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्वेश्चन एक ही है, दो तरीके से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी पहले एमपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता था। क्योंकि इस चैप्टर की मार्किंग जो वेटेज थी पहले ज़्यादा थी, तो एक डेरिवेशन यहाँ से आती थी, तो वो डी ब्रॉगली इक्वेशन की डेरिवेशन होती थी। अभी भी इस चैप्टर से ये पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि इस चैप्टर का मैक्सिमम वेटेज 12 मार्क्स तक जाता है, तो डेरिवेशन पूछा जा सकता है। व्हाट व्हाट इज़ डी ब्रॉगली इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ड्राइव डी ब्रॉगली इक्वेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की खास बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड वही चीज़ें बार बार रिपीट करके पूछता रहता है जो वो पूछता आया है। इस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। और इसको एक टीचर 5 स्टार क्वेश्चंस भी कहा करते थे। 5 स्टार्स को वो अपनी तरीके से डिस्क्राइब करते थे, कहते थे कि पहला स्टार कहता है कि मैं एग्ज़ाम में आता था, दूसरा स्टार कहता है कि मैं एग्ज़ाम में आता हूँ, तीसरा स्टार कहता है कि मैं एग्ज़ाम में आऊँगा, चौथा स्टार कहता है कि अगर तुम मुझको नहीं पढ़ोगे, तो पांचवा स्टार कहता है अगले साल फिर पढ़ोगे। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस, बेसिकली वो जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको मिस करोगे तो
एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है।